अब आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर जिसमें गरीबी में पली बड़ी छोटे से गांव से पढ़ाई करके आई, लेकिन उसके हौसलों ने उससे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां वो जाना चाहती थी। जहां आपको बताएं, जिले के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया गया है। खबर देवरिया से है, लेकिन आई मुंबई से है। कहते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। शायद ऐसा ही सपना देवरिया की बेटी मान्या सिंह ने देखा होगा, जिसे पूरा करने की चाहत ने उसे मिस इंडिया के ताज तक पहुंचा दिया। मुंबई में आयोजित मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता, तो वहीं फर्स्ट रनर अप का खिताब देवरिया की मान्या सिंह ने अपने नाम किया। हमारी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन रही है, लाइक वर्चुअल से लेके ऑन ग्राउंड तक, क्योंकि वर्चुअली हमारी मेहनत, हमारे परिवार की मेहनत और हमारे टीम की मेहनत सबके साथ हमने एक बॉन्ड क्रिएट किया था। 31 कंटेस्टेंट के साथ वो छोटे से विंडो में रह के सारे सेशंस अटेंड करना, इट फील्स लाइक वी आर फैमिली। जैसे ही मान्या सिंह के मिस इंडिया बनने की खबर उनके पैतृक गांव देवरिया के विशुनपुर में पहुंची, गांव वाले झूम उठे। गांव में मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने मान्या सिंह को बधाइयां दी। मेरे स्कूल की छात्रा थी मान्या सिंह, और हम लोग आपस में मीठा उठा खिला उला कर जश्न मनाए हैं। खुशी की बात है। तो हम जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे गांव के भी जो है जितने व्यक्ति हैं वह जो है उत्साहित हैं कि गांव से एक जो है लड़की इस मुकाम पर पहुंची है। मान्या सिंह की कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत है, क्योंकि पिता ऑटो ड्राइवर थे। गरीबी में रहते हुए मान्या ने गांव के ही पास 2014 में लोहिया स्कूल से 10वीं की शिक्षा ली। मान्यता के सपनों को उनके परिवार वालों ने भी अपनाया और परिवार समेत देवरिया से मुंबई चले गए, जहां से मान्या ने 2020 में मिस उत्तर प्रदेश का खिताब हासिल किया। मान्या की टीचर और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं मान्या की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। हाई स्कूल पास करके गई है, यहाँ पढ़ती थी। यहाँ विद्यालय से 6-7 किलोमीटर दूर पर उसका घर था। वह साइकिल से रोज विद्यालय आया करती थी। बहुत ही अनुशासित लड़की थी, पढ़ने में बहुत अव्वल थी, और वह कोई भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। एक मान्या दी थी जो हमारे विद्यालय में इसी जगह पे जहाँ मैं आज बैठी हूँ वहीं पे बैठा करती थी। वो मिस इंडिया रनअप चुनी गई हैं। मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ और उनको बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, और मैं भी उन्हीं के जैसा बनना चाहती हूँ। मान्या सिंह उन तमाम छात्राओं के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं, जो उनकी तरह गांव और गरीबी में रहते हुए कुछ अलग कर गुजरने की चाहत रखती हैं। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। तो ऐसी कुछ और अच्छी खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे गार्डन में जहां पर खुशबू का भंडार है, रंगत की बहार है, भौरों की गुंजन है, यानी मुस्कुराने के लिए यहाँ हर वो साजो सामान है जिसे पाने की चाहत सबकी होगी। कौन सी है वो जगह और कैसे मिलेगी इस जगह में एंट्री, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं अगर इंसान हंसना अपनों से सीखा होगा तो मुस्कुराने की कला इन फूलों ने दी होगी। इतना ही नहीं, अपनी मासूम पंखुड़ियों में कई मिठास लपेटे इन फूलों ने खुशबू का खजाना भी छिपा रखा है। बात जब फूलों की होगी तो भला मुगल गार्डन को कौन भूल सकता है। We open the Mughal gardens for all of the Indians to come and visit. It will be open for the general public from February 13 to March 21st, except on Mondays, which would be the day of maintenance for the entire gardens. 13 फरवरी से खुलने वाले फूलों के इस जहां में आप भी सैर कीजिए, क्योंकि भागदौड़ की दुनिया में 2 पल आराम के लिए सबसे बेहतर जगह हरे भरे गार्डन ही है। और अगर उस गार्डन में फूलों की अलग अलग रंगत मिल जाए तो यकीन मानिए तनाव खत्म और मुस्कुराहट शुरू। तो आज ही राष्ट्रपति भवन सचिवालय की साइट पर जाइए और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए इन नायाब फूलों का दीदार कीजिए। Keeping in mind the COVID-19 protocols, walk-in entry will not be available. I repeat, not be available this year. We would be taking only online booking through our official चेता